कृष्ण है, जो ये मायावी है, ये क्यों मेरे प्रिय पांडु के पुत्र अर्जुन को, मेरे प्रिय शिष्य, मेरे प्रिय बेटे अर्जुन को क्यों भड़का रहा है, जबकि अर्जुन का मन ही नहीं है युद्ध को करने का। तो ये क्यों उसको भड़का के मेरे बेटों के प्रति उसके मन में जहर घोल करके क्यों ये युद्ध चाहता है, जबकि अर्जुन का गांडी भी उससे नहीं उठाया जा रहा, तो ये युद्ध क्यों? तो हे संजय, जरा ध्यान से सुन और मुझे बता कि अब जो वो मायावी श्री कृष्ण हैं, ये क्यों और क्या मेरे उस पांडु के प्रिय पुत्र और मेरे प्रिय पुत्र अर्जुन को क्यों भड़का रहा है। गीता जयंती उत्सव के अंदर यहाँ पर एक विचित्र प्रकार का हमने यंत्र देखा, तो पूछते हैं किस प्रकार का। भाई साहब राम राम। राम राम जी राम। तो भाई साहब ये क्या है और ये कब कैसे बजता है? ये नगाड़ा है, ये डंके से बजता है। तो किस उपलक्ष्य में इसको बजाते? होली खेलते थे और चौपाई होती थी इससे, उसके बाद में खुशी में बजाते थे 1-1.5 महीना तक लगातार। और अब इसे मतलब सरकारी जो प्रोग्राम होते हैं ना, सरकारी प्रोग्राम के अंदर ही अब इसको बजाया बजाया जाता है। तो इसके साथ कोई नृत्य भी होता है या इसको बजाना भी होता है? ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। कि जो प्राइवेट या सरकारी जो भी स्कूल है, वो भी बच्चों को गीता के प्रति बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी गीता हमारे जो जीवन है और हमारे जो धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें कितना महत्व है। इसीलिए सभी स्कूलों का स्टाफ बच्चों को भी यहाँ पर लेकर होया फिर बेईमान जरे तो किसी के जार है तेरा सा, होया फिर बेईमान जरे तो किसी के जार है तेरा तब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन की जो मनोस्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया उनको समझाने का, और जो वो नहीं समझ पाए तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप के दर्शन करवाए, और उसके बाद जो वचन जो बातें उन्होंने बोलनी शुरू की, तो उन सभी बातों को फिर एक संकलित करके एक गीता का नाम दिया गया, जिसको आज हम बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता, जो आज भी इस कलयुग के अंदर यो प्रासंगिक है, जो उस वक्त आज से जो 5000 साल पहले भी जो प्रासंगिक थी। उस युद्ध के दौरान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का जो प्रयत्न किया गया था, उसके अंदर लगभग 45 मिनट के अंदर 700 श्लोक बोले गए थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा 574 जो श्लोक हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले थे अर्जुन को सुनाने के लिए, और लगभग 85 जो श्लोक थे वो श्री कृष्ण के द्वारा जो जिनका उत्तर दिया गया, वो जो 85 श्लोक हैं वो अर्जुन के मुख से निकले थे, और जो 40 श्लोक हैं वो जो वहाँ पर संजय बैठे हुए थे धृतराष्ट्र के सामने, संजय के द्वारा 40 श्लोकों का वर्णन किया गया है इसके अंदर। और एकमात्र एक श्लोक जो सबसे पहले बोला गया था वो था धृतराष्ट्र के द्वारा संजय से पूछा गया था, हे संजय, आप जो यहाँ बैठे हैं, मैं जो यहाँ बैठा हुआ हूँ, इसके दौरान आप मुझे बताइए कि जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो युद्ध है, उस युद्ध भूमि के अंदर मेरे पुत्र और मेरे भाई पांडु के पुत्र वो सब क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लगभग 700 जो श्लोक हैं इसके अंदर बोले गए थे। तो इन्हीं श्लोकों को फिर संकलित करके गीता का नाम दिया गया था। तो इसी के साथ जो हमारे पीछे है, जो ये अष्ट धातु से बना हुआ भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का रथ है, कि इसके अंदर भी यही दर्शाया गया है कि जो आगे बैठे हुए हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हे अर्जुन, हे कौन्ते,
आप उठिए और अपने इस मन के अंदर जो व्यथा चल रही है इस व्यथा से निकलिए। हे गांडीवधारी, हे विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, हे द्रोण शिष्य अर्जुन, आप उठिए और अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। तो और भी अन्य बातों के साथ और भी इस मेले के अंदर क्या क्या चल रहा है उन सभी गतिविधियों को भी हम आपको दर्शाएंगे। आइए। तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं शूर्पणखा, लंकापति रावण की बहन। मैंने बस तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और तूने मेरी नाक काटी। मेरे जैसी सुंदरी तुझे और कहीं नहीं मिलेगी। मैं तुझसे बदला लेकर आऊंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं। भैया, भैया, रावण भैया, उस दुष्ट लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। बदला लो, बदला, मुझे बदला चाहिए। अरे ओ विभीषण, बाहर निकल। किधर है तू? जिसे तू धर्म कह रहा था उससे बड़ा अधर्म नहीं हो सकता। अपने घर से निकाल। बाहर करने के लिए तुझे सम्मान की दृष्टि से कभी नहीं देखा जाएगा। अगर तू राम की सेवा और त्याग में हिस्सा ना लेता तो अपने कुल पर ऐसा कलंक ना लगता। तो ईश्वर के हाथ में है। ये पाठ परिवर्तन ही संसार का नियम है। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? जो भी लिया यहीं से लिया। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली वाणी है। यह भगवान के प्रति समर्पण के रहस्य को उजागर करती है, जो कि समस्त आत्मिक ज्ञान का सार है। जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था और उसके बाद सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और अंततः उस कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर उनकी विजय हुई। यही है भगवान श्री कृष्ण का जो गीता का ज्ञान है कि आप अपने आप को मेरे को समर्पित कर दीजिए और उसके बाद मैं तुम्हारे सब दुखों और कष्टों का निर्वाह करूंगा, उनको ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें एक महान आत्मिक शांति प्रदान करूंगा। यही है गीता का रहस्य।